तो वेलकम है आपका विद्या निधि के करियर काउंसलिंग यूट्यूब चैनल में। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग पुलिस कांस्टेबल के बारे में जानने वाले हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि पुलिस कांस्टेबल की क्या पहचान होती है, उनकी क्या जिम्मेवारी होती है। सेकंड, हम लोग जानेंगे कि अगर मुझे पुलिस कांस्टेबल बनना है तो क्या एलिजिबिलिटी होती है। थर्ड, हम लोग जानेंगे कि क्या सिलेक्शन प्रोसेस होता है पुलिस कांस्टेबल बनने के लिए। फोर्थ, हम लोग जानेंगे कि अगर हम पुलिस कांस्टेबल बन जाते हैं तो हमें मिनिमम सैलरी कितनी मिलती है। और इस वीडियो के एंड में मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछूंगा जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट में देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस वीडियो की। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि पुलिस कांस्टेबल की क्या पहचान होती है। तो पहला है कि इनके कंधे पे कोई भी इंसिग्निया नहीं होता है, यानी इनके कंधे पे कोई भी स्टार, कोई भी क्रॉस बैटन या कोई भी रेड कलर की या येलो कलर की स्ट्राइप्स हमें देखने को नहीं मिलती है। सोल्जर पे शॉर्ट फॉर्म में स्टेट का नाम लिखा होता है। जिस स्टेट के आप पुलिस कांस्टेबल होंगे उस स्टेट का नाम आपके सोल्जर पे लिखा होगा। बात करते हैं किस तरीके की टोपी यूज करते हैं, तो गोल टोपी ये लोग पहनते हैं और महाराष्ट्र में गांधी जी जैसी हमें टोपी देखने को मिलती है। अब हम समझते हैं कि पुलिस कांस्टेबल की क्या जिम्मेवारी होती है। तो हम लोगों ने अपने आस पड़ोस के पुलिस स्टेशन में गए होंगे कभी ना कभी, तो जो मैक्सिमम पुलिस स्टेशन में जो पुलिस होते हैं वो ज्यादातर कांस्टेबल ही होते हैं। सेकंड, आप लोगों ने देखा होगा कि बड़ी बड़ी रैलियां होती हैं, बड़े बड़े फंक्शन होते हैं, तो वहां पर जो क्राउड कंट्रोल के लिए पुलिस कांस्टेबल का बहुत अहम रोल होता है। हमारे आस पड़ोस में कहीं लड़ाई झगड़ा हो जाता है या कोई हादसा हो जाता है तो वहां पर भी सबसे पहले पुलिस कांस्टेबल ही पहुंचते हैं। चौथा है कि कोर्ट में किसी अपराधी को लेके जाना है तो वो भी काम जो होता है वो पुलिस कांस्टेबल ही करते हैं। अब हम समझते हैं कि मिनिमम क्वालिफिकेशन एक पुलिस कांस्टेबल बनने के लिए क्या होती है। तो मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो 12th पास है, यानी आप 12th पास होनी चाहिए। किसी भी स्ट्रीम से हो सकता है, साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स। इसके अलावा अगर आपने हायर स्टडी करी हो कि जैसे आपने ग्रेजुएशन करा हो, पोस्ट ग्रेजुएशन करा हो, तो वो और अच्छी बात है। अब हम समझते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, यानी किस तरीके से हम पुलिस कांस्टेबल बन सकते हैं। तो पहला है हमें रिटन टेस्ट देना होगा, फिर हमें फिजिकल टेस्ट देना होगा, फिर हमें मेडिकल टेस्ट देना होगा, फिर हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर हमारी ट्रेनिंग होगी और हम पुलिस कांस्टेबल बन जाएंगे। तो सबसे पहले हमें कि फॉर्म फिल करना होगा। अलग अलग स्टेट में अलग अलग टाइम पे फॉर्म रिलीज होता है, तो आपको अपने स्टेट में कब फॉर्म निकल रहा है इसकी जानकारी होनी चाहिए। इसके लिए आप अपने नियरेस्ट जो भी फॉर्म वगैरह भरते हैं उन शॉप पे जा सकते हैं, उनसे पता कर सकते हैं। अब समझते हैं कि एग्जाम पैटर्न वगैरह क्या होते हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाते हैं। तो अलग अलग स्टेट में एग्जाम पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट डिफरेंट हमें देखने को मिल सकता है। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं यूपी में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो 300 मार्क्स का पेपर होगा हमारा, 150 क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं जो कि एमसीक्यू होगा। 2 घंटे का पेपर होगा और नेगेटिव मार्किंग भी हमें देखने को मिलेगी। अब हम समझते हैं कि एग्जाम सिलेबस क्या होता है। किस तो जनरल हिंदी, मेंटल एबिलिटी, करंट अफेयर, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल नॉलेज, इंटेलिजेंस क्वेश्चन, रीजनिंग एबिलिटी, इन सब टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं कि वेट, एज, हाइट, चेस्ट कितनी होनी चाहिए। मेल और फीमेल दोनों की हम लोग यहां पर जानेंगे। तो वेट की बात करते हैं। मेल के लिए कोई भी मिनिमम क्राइटेरिया नहीं है। फीमेल के लिए है कि फीमेल का मिनिमम वेट 40 टू 45 केजी होना चाहिए। थोड़ा बहुत अलग अलग स्टेट में थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है ये। एज लिमिट की बात करें तो क्या एज लिमिट है, तो जनरल के लिए मिनिमम 18 है और मैक्सिमम 22, 23, 24, 25। वो अलग अलग राज्य पे डिपेंड करता है कि वो 22 साल एज रखे, 23 या 24 या 25, अलग अलग एज हमें देखने को मिलते हैं। बात करते हैं ओबीसी को 3 साल की छूट मिलती है, यानी इस एज में, यानी अगर जनरल वालों के लिए 22 साल है तो ओबीसी वालों के लिए 25 साल हो जाएगी। अगर यहाँ 23 साल है मिनिमम तो ओबीसी वालों के लिए 26 साल मैक्सिमम एज हो जाती है, मतलब फायदा हो जाता है इनका। एससी एसटी वालों के लिए 5 साल की छूट मिल जाती है, यानी और ज्यादा थोड़ी छूट मिल जाती है। और कोई स्पोर्ट्स पर्सन है या कोई अदर और भी कई तरीके की छूट हमें देखने को मिलता है। अब हम समझते हैं कि हाइट कितनी होनी चाहिए। तो मेल की जनरल और ओबीसी वालों की जो हाइट है 165 हमें कहीं मांग लेता है, कहीं 168 सेंटीमीटर, जिसे अगर हम फिट में कन्वर्ट करें तो 5 फीट 5 इंच हमें देखने को मिलती है। एससी एसटी वालों के लिए थोड़ी छूट है, जो 160 सेंटीमीटर मिनिमम हाइट होनी चाहिए, 5 फीट 2 इंच अगर हम फिट में कन्वर्ट करें तो। फीमेल के लिए जनरल और ओबीसी वालों को 152 सेंटीमीटर और एससी और एसटी वालों के लिए 147 सेंटीमीटर।
ये जो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे किसी स्टेट में हो सकता है, बट ऑन एन एवरेज यही हमें देखने को मिलेगा। बात करते हैं चेस्ट कितनी होनी चाहिए, तो मेल की जो है वो जनरल और ओबीसी 81 सेंटीमीटर मिनिमम, या कहीं हमें 79 सेंटीमीटर भी बिना फुलाए मांग लेता है। और जनरल ओबीसी वालों के लिए फुला करके 5 सेंटीमीटर का फैलाव होना चाहिए, यानी अगर आपकी चेस्ट इतनी है तो फुल करके 5 सेंटीमीटर बढ़ना चाहिए, यानी अगर 81 किसी स्टेट में मांग रहा है तो 86 आपका फुला करके होना चाहिए, और 79 अगर मांग रहा है तो 84 आपका एक्सपेंड करके होना चाहिए। और SC ST वालों को थोड़ी छूट मिल जाती है, उनका चेस्ट थोड़ा कम भी हो तो चल जाता है, यानी 79 मिनिमम कहीं देखने को मिलता है, कहीं 77 भी हमें देखने को मिलता है। और फुला करके ये 84 सेंटीमीटर और 82 सेंटीमीटर होनी चाहिए। फीमेल की चेस्ट को नहीं नापा जाता है, उनके लिए ये क्राइटेरिया नहीं है। अब समझते हैं कि जो फिजिकल एग्जाम में क्या क्या होता है। तो रनिंग करके दिखाना होगा, हाई जंप, बॉल थ्रो, चिनिंग अप, स्कीपिंग, कहीं पर इनमें से 2-3 हो सकता है, कहीं एक भी हो सकता है, कहीं ये पांचों के पांचों भी हो सकते हैं। अब समझते हैं कि रनिंग में क्या क्राइटेरिया है। तो मेल में 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर की दौड़ लगानी पड़ती है, और कहीं कहीं 6 मिनट की ही रेस होती है, यानी 6 मिनट 30 सेकंड में हमें 1.6 किलोमीटर की रेस लगानी होती है। फीमेल की बात करें तो 14 मिनट में कहीं कहीं 1.6 किलोमीटर दौड़ना होता है, और कहीं कहीं 6 मिनट में 1 किलोमीटर हमें देखने को मिलती है। ये डिपेंड करता है कि किस स्टेट का एग्जाम आप लोग दे रखे हैं और उनका क्या क्राइटेरिया है। उसके बाद हाई जंप होता है, जिसमें हम मेल में 4 फीट एंड फीमेल में 3 फीट। लॉन्ग जंप में बात करते हैं तो मेल को 12 फीट जंप करना पड़ता है, फीमेल को 9 फीट। बात करते हैं बॉल थ्रो की, तो मेल को 50 मीटर बॉल थ्रो करना पड़ता है, फीमेल को 16 मीटर। उसके बाद चिनिंग अप भी होता है। चिनिंग अप में आपको कम से कम 5 और ज़्यादा से ज़्यादा 10 आपको करना होता है। करते हैं स्कीपिंग भी करवा के देखते हैं, तो 1 मिनट में आपको कम से कम 55 बार और ज़्यादा से ज़्यादा आप 80 बार या इससे ज़्यादा भी आप कर सकते हो। करते हैं कि मेडिकल टेस्ट में क्या चेक किया जाता है, कैसे हम फिट होने चाहिए। तो हमारा आई साइट 6/6 होना चाहिए, कान बहने या कम सुनाई देने की समस्या नहीं होनी चाहिए, कलर ब्लाइंडनेस जैसी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, यानी कुछ व्यक्ति को जो होता है वो कुछ पर्टिकुलर कलर नज़र नहीं आते हैं या कुछ ही कलर की चीज़ें नज़र आती हैं, आंखों की ये प्रॉब्लम होती है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। नॉक नी जैसी समस्या नहीं होना चाहिए। अब नॉक नी क्या होता है, तो जब आपने देखा होगा कुछ व्यक्ति चलते हैं तो उनके घुटने आपस में टकराते हैं, तो ऐसी समस्या नहीं होनी चाहिए। और जो पैरों का तलवा है वो बिल्कुल सपाट नहीं होना चाहिए, और व्यक्ति एकदम स्वस्थ होना चाहिए, तभी वो पुलिस कांस्टेबल बन पाएगा, नहीं तो वो मेडिकल टेस्ट में रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब हम समझते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या चाहिए। तो हमने 10th और 12th का मार्कशीट हमें चाहिए, और अगर आपने ग्रेजुएशन या डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कर रखा है कोई भी कोर्स तो आप इसे भी ले जा सकते हैं। आपको कास्ट सर्टिफिकेशन यानी जाति प्रमाण पत्र लेके जाना पड़ेगा। परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट आपको यानी स्थायी निवास प्रमाण पत्र लेके जाना पड़ेगा। कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो कि चरित्र प्रमाण पत्र आपको लेके जाना पड़ेगा, और आधार कार्ड और 10 फोटो आपको लेके जाना पड़ेगा। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा तो आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, जो कि 6 मंथ से लेकर के 1 साल की ट्रेनिंग होती है। इसमें आपको लॉ इन्फोर्समेंट, इन्वेस्टिगेशन, क्राउड कंट्रोल, इन सब के बारे में समझाया और सिखाया जाता है। तो कांग्रेचुलेशन, आपकी ट्रेनिंग भी कंप्लीट हो गई है और आप बन गए हैं पुलिस कांस्टेबल। बात करते हैं कांस्टेबल की सैलरी क्या रहती है। तो मिनिमम आपकी जो सैलरी होती है वो 25,000 से 30,000 स्टार्टिंग होती है। उसके बाद आपका साल बाय साल और आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से आपकी सैलरी इंक्रीज होती रहती है। अब बात करते हैं कि प्रमोशन के थ्रू क्या क्या बन सकते हैं, यानी आप पुलिस कांस्टेबल बन चुके हैं, आपने कुछ साल काम किया, उसके बाद आप क्या क्या बन सकते हैं। तो सबसे पहले आप पुलिस कांस्टेबल बने, आपने एग्जाम दिया, आपने फिजिकल टेस्ट दिया, आपने इंटरव्यू दिया और आपने ट्रेनिंग ली, कांस्टेबल बन गए। अब आप कुछ साल काम करोगे, आप चीज़ों को सीखोगे, उसके बाद आपको प्रमोट किया जाएगा, आप सीनियर कांस्टेबल बन जाओगे। उसके बाद आप इसी पोस्ट पे काम करोगे, एक्सपीरियंस गेन करोगे, उसके बाद आपको हेड कांस्टेबल बना दिया जाएगा। बात करते हैं आपको एसआई या एएसआई बनना है, तो उसके लिए फिर से आपको एग्जाम देना होगा, ये प्रमोशन के थ्रू आप नहीं बन सकते हैं। तो अब आया है क्वेश्चन टाइम। मैंने कहा था कि लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आपको कमेंट में आंसर देना है। 3 फिजिकल एग्जाम के नाम बताने हैं। वैसे हमने बहुत सारे फिजिकल एग्जाम जाने, उसमें से हमें 3 के नाम कमेंट में बताने हैं। तो आशा करता हूं आप लोग इसका आंसर कमेंट में जरूर देंगे। तो ये था आपका पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड वीडियो। आशा करता हूं आप लोगों को ये वीडियो समझ आया होगा। अगर कोई भी आपका क्वेश्चन हो, कोई भी आपका डाउट हो या कोई न्यू टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं जरूर आपके लिए
वीडियो बनाऊंगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।